हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचना रावत एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स गो। तो चलिए आज हम यहाँ भाषा सेकंड हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो चलिए आज हम यहाँ क्वेश्चन पेपर हिंदी जो कि भाषा सेकंड हिंदी 2021 सेट आई का लिया गया है, क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट सी-टेट के आंसर की से मैच किया हुआ है। तो बिना किसी डाउट के पेपर सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको यह क्वेश्चन पेपर शो हो रहा है, भाग सेकंड हिंदी। सबसे पहले यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है जिसमें 121 से 128 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए एक नज़र हम इस अनुच्छेद पर डाल लेते हैं। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं होंगे तो बेहतर है। अब हम जल्दी से हमने ये पैसेज पढ़ लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एकदम 121 नंबर क्वेश्चन के क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। नंबर 1 राजा रानी, नंबर 2 नैतिक मूल्य, नंबर 3 दैनिक जीवन, नंबर 4 वीर पुरुष। तो हमने यहाँ अपने पैसेज में 3rd नंबर लाइन पे देखा है रोजमर्रा की समस्याएं कैसी होनी चाहिए पुस्तकें, रोजमर्रा की समस्या और घटनाओं से रिलेटेड। तो इसका मतलब हो जाता है कि रोजमर्रा की मतलब है दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आंसर इज 3rd इज राइट, दैनिक जीवन। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। ओके, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? सरल, जटिल, लंबे या मजेदार? तो हमें यहाँ हम पैसेज पे आ जाते हैं जल्दी से और हम यहाँ देखते हैं बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। तो हमें मिल गया है इसका आंसर। ओके, तो आंसर है 4। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है। क्यों महत्व है? बच्चों को कहानियां याद हो जाती है। नंबर 2 घटनाएं याद हो जाती है। नंबर 3 पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। नंबर 4 लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। तो सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है? अब आपसे सबसे लास्ट में आ जाइए पैसेज के, देखिए पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद करती है। तो क्या होती है? पढ़ने में कुशलता हो जाती है। ओके, तो आंसर इज 3 इज राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है इसमें विषय भी महत्वपूर्ण होता है। सेकंड सामग्री क्या क्या उसमें हमें लिखना मतलब डालना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 आयु वर्ग, किस आयु के में क्या क्या डालना है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 4 कीमत की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो 4 इज राइट, कीमत। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। छोटे बच्चे में छोटे डैश विशेषण है, इसमें विशेषण पूछा है तो कौन सा है? गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक? तो फर्स्ट इज राइट, गुणवाचक। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। तो 126 क्या कहता है? पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। पुनः प्लस आवर्ती, इसमें सेकंड हो जाता है पुनः प्लस आवर्ती। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? कारक चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें है फर्स्ट है के लिए, सेकंड है की, थर्ड है से, 4 है और। तो कारक चिन्ह कौन सा नहीं है? 4 इज राइट, और। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 128 की ओर।
पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए। नंबर 1 आयु वर्ग, नंबर 2 नैतिक शिक्षा, नंबर 3 उपलब्धता, नंबर 4 कीमत। तो पुस्तक का चयन कैसे करना चाहिए? एज के अकॉर्डिंग, जिस बच्चा जो एज में होगा उसी के अकॉर्डिंग पुस्तक का चयन किया जाता है। तो फर्स्ट इज राइट, आयु वर्ग के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर, जो कि सेकंड अनुच्छेद है, जिसमें 129 से 135 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसको जरा हम एक नज़र देख लेते हैं। तो चलिए अनुच्छेद को एक नज़र डाल लेते हैं। चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्य आकार के, मध्य से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जाती है, ओके, तथा रंग भी किया जाता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है और न ही आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। ठीक है, चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षण होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह खुरदरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झरती रहती है। इससे इसका तना शल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झड़ती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर हरापन के लिए धूसर तथा सफेदी के लिए हुए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है और नारंगी अथवा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती है तथा आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही ये नीचे झुक जाती है और कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती है। ओके, अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन 129 की ओर। चिनार का तना होता है, तो चिनार का तना कैसा होता है? पैसेज में दिया हुआ है, चिनार का तना खुरदुरा होता है। सेकंड इज राइट। अब आप पैसेज पे आ जाइए जरा। चिनार वृक्ष का सुंदर और आकर्षक होता है और इसमें कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह कैसा होता है? खुरदुरा होता है। ओके, तो इसमें दिया हुआ है खुरदुरा होता है। तो आपको देखने को दिख रहा होगा कि आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इससे हमें पता चल जाएगा पैसेज में ही। नेक्स्ट आते हैं हम 130 क्वेश्चन पर। ठीक है, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? तो चिनार का वृक्ष कब बदलता है? इसी में ही आगे बढ़िए, खुरदरा के साथ नीचे आते जाइए। धूसर तथा सफेद रंग के धूसर का रंग होता है। इसके आगे शरद ऋतु में आपको दिखाई दे रहा है, शरद ऋतु में, शरद मतलब सर्दी। ओके, तो सर्दी में इसका रंग बदलता है। आंसर इज 4 इज राइट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 131 क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ओके, नंबर 1 लंबी दरारें, नंबर 2 पुराने वृक्ष, नंबर 3 धूसर छाल या नंबर 4 चिनार वृक्ष। तो आप ये देखेंगे ये तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष और धूसर छाल, ये एक ही समूह के हैं और चिनार वृक्ष किसी पेड़ का नाम दिया हुआ है, तो ये सबसे अलग है। तो 4th इज राइट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 132 की ओर। चिनार की लकड़ी होती है पीली, लाल, सफेद या काली। अब हमने जहां पर ये देखा था शरद ऋतु में चिनार है, वहीं पर देखो सफेद रंग का दिखा है। कैसी होती है? उसी से पहले आ जाइए, कैसे रंग की होती है ये? धूसर अथवा सफेद लिए हुए धूसर रंग का होता है। तो कैसे रंग की होती है ये? सफेद रंग की। ओके, तो 3 इज राइट। आंसर 3 इज राइट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, 133 की ओर। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द है, तो विशेषण क्या है इसमें? कीमती फर्नीचर इसमें या बनाए। विशेषण किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, तो फर्स्ट इज राइट, कीमती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं समूह से भिन्न शब्द है। इससे भिन्न शब्द देखना है। कभी कभी लंबी लंबी, पतली दुबली, लाल लाल, तो साफ दिखाई दे रहा है। थर्ड इज राइट, पतली दुबली। ओके, नेक्स्ट आते हैं 135 की ओर। इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है?
तो हमने देखा है कि कौन सा गुण नहीं है इसमें। फर्स्ट आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती, थर्ड आसानी से नहीं टूटती, या फोर आसानी से पॉलिश हो जाती है। तो हमें इसमें गुण नहीं सॉल्व करना है। आप ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को नहीं दिया है। तो नीचे के तीनों गुण शो होते हैं, बट फर्स्ट इज रॉन्ग आंसर, आसानी से कट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 136 की ओर। ठीक है, जो कि पैडोलॉजी के क्वेश्चन सब लिए गए हैं। अब इसमें बढ़ते हैं हम, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, नंबर 1 शब्द पढ़ना, नंबर 2 अर्थ निर्माण, नंबर 3 तीव्र गति, या नंबर 4 उच्चारण की शुद्धता। तो हमें बताया जाता है कि पढ़ने की शुद्धता में मीनिंग्स होता है मीनिंगफुल। हमें अर्थ जब भी हम पढ़ रहे हैं तो उसका हमें मीनिंग्स पता होना चाहिए, अर्थ ग्रहण हो रहा है ये हमें दिखाई देना चाहिए। तो सेकंड इज राइट, अर्थ निर्माण। ठीक है, तो पढ़ने की स्किल्स अच्छी है इसका मतलब। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 137 की ओर। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। तो भाषा का विकास सबसे अच्छा कब होगा? जब हम बच्चे को इंटरेक्शन देंगे, ठीक है, इंटर रिलेटेड करेंगे। तो थर्ड इज राइट, परस्पर अंतःक्रिया। ओके, ना तो हम अनुकरण कराएंगे, ना हम उसे प्रश्न उत्तर पूछेंगे, ना उसे हम कोई भाषा याद कराएंगे, हम उसे इंटर रिलेटेड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हम 138 की ओर। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। अब ज्ञान क्षेत्र किस चीज में विकसित होगा? नंबर 1 राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं से, बाल साहित्य की पुस्तकों से, या विभिन्न प्रकार की कविताओं से, या सांस्कृतिक गतिविधियों से। तो हमें अलग अलग तरीके की बच्चों को नॉलेज दें, तभी तो उनका ज्ञान विकसित होगा। तो हमें कैसे मिलेगी वो नॉलेज? जब हम उनको सामने अलग अलग तरीके की पत्रिकाएं पढ़ाएंगे, या उनके बारे में हम बताएंगे, समाचार पत्र पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट इज राइट, राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश संप्रेक्षण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, या चार्ट पोस्टर से सुसज्जित करना। अब हमें पता है कि प्राइमरी स्टेज में सबसे सीखने सिखाने का सबसे क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स की अच्छी होनी चाहिए। तो सेकंड इज राइट, निवेश संशील वातावरण। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 140 क्वेश्चन की ओर। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है, या बहुत गलत है? तो मदर टंग को तो प्रेफरेंस दी जाती है, प्राइमरी लेवल को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है? मदर टंग को प्रेफरेंस दी गई है, इसमें स्वीकार्य है। फर्स्ट इज राइट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 141 की ओर। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुक्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बेन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का क्या उद्देश्य है? तो रूपा मतलब टीचर है, वो उसका क्या उद्देश्य है? वो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कर रही है, तो वो ये तो नहीं कि सिर्फ इसी भाषा पे ही फोकस कर रही है, वो इस भाषा से पूरी क्लास को बता रही है कि इस गुजराती में इसको हम ये कहते हैं। ओके, तो थर्ड इज राइट, बहुभाषिता को संबोधित कर रही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम 142 की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? ठीक है, भाषा शिक्षण में कौन सा सबसे उचित है, हमें वो देखना है। तो बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए। नंबर 2, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए, ये तो गलत है। सभी भाषा की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि सभी बच्चों की समान रूप से होगी। नंबर 4, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। अवसर जहाँ पर आ जाए, समझ लो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो वो आंसर देखते ही आप राइट कर देंगे। फोर्थ इज राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं 143 की ओर। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो भाषा प्रयोग, जितना हम भाषा का प्रयोग करने के अवसर देंगे, उसकी भाषा में
उतना ही डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो सेकंड इज राइट, भाषा प्रयोग के अवसर दें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 144 की ओर। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। अब उसके अंदर कौन सी ऐसा सिम्टम्स हैं जो जिस कारण वो ऐसा करती है? ठीक है, लापरवाही, अज्ञानता, डिस्ग्राफिया या अरुचि। तो छोटा बड़ा कर रही है, तो थर्ड इज राइट, डिस्ग्राफिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम 145 की ओर। भाषा अर्जन क्षमता, एक्वाजिशन सिद्धांत किसने दिया? तो हमें पता है एक्वायर कर दी जाती है भाषा, तो किसने दी है? फर्स्ट इज चॉम्स्की। देखते ही हमें लगा लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर 146 की ओर। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? ठीक है, सबसे बेहतर क्वेश्चन पूछना है इसमें हमें। बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, या फिर बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए। तो इसमें सबसे बेहतर कौन सा है? सेकंड इज राइट, बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 147 की ओर। पोर्टफोलियो में मदद करता है। पोर्टफोलियो किस चीज की मदद कर रहा है? कार्य को संचित करने में। रॉन्ग। सेकंड, बच्चों को भय वातावरण देने। रॉन्ग। थर्ड, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में। ये हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन क्रमिक प्रगति का आकलन करने में, स्टेप बाय स्टेप हमें पोर्टफोलियो में हम फिल कर देते हैं, जिससे कि बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में हमें पता चले। तो फोर्थ इज राइट, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 148 की ओर। भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। तो इसमें हमें देखना है कौन सा सही एकदम बैठेगा, इसमें बिल्कुल सही रहेगा। तो थर्ड इज राइट, भाषा की मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। ओके, बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन की ओर 149 की ओर। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआती से पहले की भाषा की डैश और डैश को आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। अब इसमें हमें ध्यान से देखना है। फर्स्ट इज चुनौतियां अवसर, सेकंड जटिलताओं मानकों, थर्ड चुनौतियां प्रचलनों या जटिलताओं नियम। तो इसमें जो सही बिल्कुल बैठ रहा है वो है फोर्थ। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआतों से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। ओके, लास्ट बढ़ते हैं हम 150 क्वेश्चंस की ओर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नंबर 1, कहानी सुनाने में समय नष्ट कर रही है। रॉन्ग। नंबर 2, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। नहीं, चर्चा तो अच्छी डेवलप करती है। थर्ड, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ये सही है थोड़ा। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षक की रीतियों को निभा रही है। निभाना गलत हो गया, तो थर्ड इज राइट, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ओके, तो इस तरह ये हमारे 150 तक 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।